दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मस्जिद की जमीन पर विवाद। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद 66 फुटा रोड पर स्थित मकान संख्या 1358 जो प्रॉपर्टी काफी दिनों से विवादित चल रही थी, जिसे लेकर स्थानीय निवासी अमीर सिद्दीकी, बशीर आबिद और दानिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी और मस्जिद विवाद का खुलासा किया। एक समाज सेवक जो सीलमपुर विधानसभा की अनेक मुद्दों पे आज बात नहीं करके दीनी बात करेंगे हम कि एक गली नंबर 45 जाफराबाद पे एक मदरसा की जगह थी जो पिछले 29 सालों से केस चल रहा था, जिसके एवज में उनसे कुछ नहीं हुआ। जो मदरसे वालों को गिफ्टेड थी ज़मीन, किसी और ने गिफ्ट किया था, जो उनसे नहीं हुआ। आज से 17 दिसंबर को 2022 में हमारे पास आए और गली मोहल्ले वाले के साथ आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग आगे आइए, तो हाजी अब्दुल मन्नान और हम और बहुत सारे लोग आए आगे। उनकी एक ही डिमांड थी कि अगर हम आगे आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन जब हमने फ़ाइट की, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज वो 8 महीने में आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद भी बनी और मदरसा भी बना। लेकिन वो किस तरह से बना ये किसी ने नहीं जाहिर किया और ना ही ये बताया गया। गुमराह किया लोगों को वहाँ के मदरसे वालों ने। आज उनके अनेक मदरसे हैं, अनेक ये सारी चीज़ें हैं। मैं उन पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ गली नंबर 45 पे बात करूँगा, जिसके मकान नंबर है 1358, जिस पे आप सभी जान रहे थे कि मदरसा कैसा होता है कैसा नहीं होता। आज वो मस्जिद ना हो के मदरसा है, मदरसे ज़कात सदक़े के पैसे से बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि कल को अगर अवाम हम तुड़वाएँ या अनेक चीज़ें करें, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है कि वहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और अवाम कमेटी चलाए, अवाम चलाए उस मस्जिद को और कोई ना चलाए उस मस्जिद को। हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि कमेटी हो एक जो अवाम चलाए और उस मस्जिद के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो वो अवाम देखें, ना कि कोई मदरसे वाले देखें। जो कि हमने फ़ाइट की, आज हम पैसा भी देने को तैयार हैं, हर चीज़ देने को तैयार है गली मोहल्ले वाले, लेकिन वो मदरसे वाले नहीं मानने, अपनी दुकान चला रहे हैं। जब वो फंसे हुए थे तो गली मोहल्ले वाले को याद कर रहे थे, आज वो निकल गए तो अपनी मदरसा दुकान चला रहे हैं। तो हमें इस बात की आपत्ति है। कल को अगर हम कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, अगर हम जाते हैं तुड़वाते हैं तो कल को ये लोगों को गुमराह ना कर दें वहाँ मदरसे वाले की ये मस्जिद है, मस्जिद है। ये मस्जिद नहीं है। अगर मस्जिद है तो कमेटी कहाँ है, रजिस्टर्ड नंबर कहाँ है, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर रजिस्टर्ड करवाया तो बताए हो। ये खुद बिल्डरों से हम लड़ रहे हैं, सबसे हमने दुश्मनी ली। और आज मैं यही चाहूँगा आवाम जो है इस चीज़ को सवाल उठाए। अगर आवाम हक पे और इंसानियत पे आवाज़ उठाना चाहती है, दीन के मसले पे आवाज़ उठाना चाहती है, तो आवाज़ आगे आके उठाए, इनसे पूछे कि ये मदरसा क्यों बना। अनेक मदरसे हैं इनके, मुस्तफ़ाबाद में 1200 गज में हैं, लोनी में हैं, अनेक दुकानें चला रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मस्जिद क्यों नहीं? पूरे रोड नंबर 66 पे एक भी मस्जिद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस रोड पे एक मस्जिद हो जो पूरा प्रॉपर मस्जिद हो और एक रजिस्टर्ड हो, आवाम के नाम हो, गिफ्टेड हो। हम पैसा देने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है। इन्होंने हमारा यूज़ किया है, इसलिए आने वाले समय में हम न्यायालय में जाएंगे और तुड़वाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर से एक मस्जिद बनेगी। जब तक मस्जिद नहीं बनेगी हम लड़ेंगे। ये पूरा प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। इतना नहीं है, ये अभी है। एक दूसरा मदरसा था और ये मस्जिद, इसको जब हम लोग फाइट लड़े शुरू में तो इन्होंने एक नाम दे दिया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अभी मस्जिद। सिर्फ नाम दे दिया गया, लोगों को बता रहे हैं ये कि मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है। सिर्फ एक मदरसा वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, विदाउट है, अनऑथराइज। ये कोर्ट में लिख के देते हैं इलीगल है कंस्ट्रक्शन। और आज इनके लिए लीगल कैसे हो गई वो प्रॉपर्टी? हमारे में जा रहे हैं हम, और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगी वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जहाँ तक है वो यही देगी, तोड़ने का आदेश देगी। तो कल को ये लोगों को गुमराह करके हमारे खिलाफ ना भड़का दे, इसलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी ताकि लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि ये किस चीज़ के लिए। हम मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक इंशाअल्लाह पूरी प्रॉपर मस्जिद नहीं बन जाती। मदरसा हमें नहीं चाहिए। जो अगर ये कहते हैं पैसा लगा, ज़कात सदक़े के पैसे से मस्जिद नहीं होती है, हम पैसे देने को तैयार है। इमदाद के जरिए गली मोहल्ले वाले सारे पैसे देने को तैयार है। ये प्रॉपर हो और आवाम चलाए। हम कमेटी को भी आवाम से चाहते हैं कि आवाम हो। सर, प्रॉपर आपकी जो लड़ाई है मस्जिद को लेकर वो किससे है? हमारी जो लड़ाई है वो किसी से भी नहीं है। हमारी जो आवाम की लड़ाई है वो मदरसे वालों से, जो मदरसे वाले दुकान चला रहे हैं, जो ज़कात सदक़े से ये मस्जिद की जगह खरीद ली धोखे से हमारे को यूज़ करके। जो 29 साल में नहीं कर पाए वो हम लोगों ने 8 महीने में किया। तो आखिर हम लोगों ने किस बेस पे किया? सिर्फ मस्जिद के लिए, सवाब की नीयत से। और आज वो गलत यूज़ करना चाह रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं इस रोड पे एक भी मस्जिद नहीं है, इस पे मस्जिद हो। क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? आमिर भाई, उनका कहना यह है कि आप इस मामले में बिला फजूल में, क्योंकि आपको उन्होंने हायर किया था, आपकी टीम से उस केस को मतलब इन्वॉल्व किया था आपको, ठीक है, लेकिन अब आप इसके अंदर जो है नया ट्विस्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ मस्जिद जो है रन कर रही है। जबकि वहाँ पर अगर मस्जिद रजिस्ट्रेशन है तो आप हमें बता दीजिए, रन कर रही है मस्जिद।
तो हमें रजिस्टर्ड तो नंबर होगा, कुछ तो होगा, दिखाए। वो नहीं है मस्जिद, और पूरा प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। अगर बना नहीं है बनाए, हम साथ दे रहे हैं, मस्जिद बनाए, वही बनाए मस्जिद, हम तैयार है उस चीज़ के लिए। वो मदरसा हटाए वहाँ से, पूरी प्रॉपर मस्जिद बनाए ना। आखिर मदरसे इतने सारे हैं और उनके खुद के मदरसे हैं, वो दुकान चलाना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी को लीगल परचेजिंग किसने दी? लीगल परचेसिंग नहीं है किसके ये, पास है, किसने दी थी ये प्रॉपर्टी? ये गिफ्टेड है जो मदरसे के नाम पे है, और मदरसे के पैसे से। हमारे एक आसिफ भाई है, उन्होंने भी ये सवाल करा था, 29 साल जो आप लड़े वो आवाम के पैसों से फाइट किया आपने, ना कि आपने अपने निजी पैसे से फाइट किए 29 साल भी। और इनसे 29 साल में भी ये नहीं होता, और आने वाले समय में भी नहीं होता। यहाँ एक बिल्डिंग तैयार करके जा चुके होते हैं बिल्डर माफिया। अगर मैं इसके पुराने ये जो मसला चला जी जिनके पास इनका कब्जा था पहले, वो लोग के कोर्ट से उन्हें क्या करा क्या नहीं करा, बहरहाल उन्होंने अपना तामझाम शुरू करा, तोड़ना फोड़ना और बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। ये सब लोग जो है पछ पड़ गए। जब इन्हें अपने ऊपर करना था तो इन्हें सहारा लेना नहीं चाहिए था किसी का। और जब इन्होंने सहारा लिया है, पब्लिक को इकट्ठा करा, गरीब मोहल्ले वाले को इकट्ठा करा जी और इकट्ठा करने के बाद मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद मसला ये आया कि भाई ऐसी भी बात है, तो उसमें जितने लोग हम लोग शामिल हुए, उसमें शरीक जितने भी हम लोग हुए, तो उसमें हम लोग का एक ही मसला था कि भाई ठीक है, अगर हम लोग सब साथ में शामिल होते हैं या मिलते हैं तो यहाँ सिर्फ एक मस्जिद का मसला रहेगी। अगर मस्जिद बनती है तो हम लोग सब शरीक हैं, सब शामिल हैं, और हर तरीके से जान से माल से हर चीज़ से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है उन लोगों ने भी इसी बात को हाँ करी कि हाजी मस्जिद ही बनेगी। कमेटी भी बनी थी, है ना? उनके बेटे ने और कमेटी मसला और हजार रुपये लिए भी थे, किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए। मसला ये रहा कि मस्जिद बनेगी, उसकी बाकायदा कमेटी होगी, इंतजाम में जो होंगे वो लोग खुद चलाएंगे मस्जिदों को। किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, वो लोग काम है। गली मोहल्ले वाले पड़ोस के जो मेंबर इकट्ठे होंगे 10-12, वो चलाएंगे इस चीज़ को। तो इस सब बात पे शुरू में सब लोग एग्री राजी सब थे, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। तो इस बिना पर हम लोग सब शामिल हुए, साथ में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने इस काम को रुकवाने की कोशिश करी और रुका काम। बिल्डिंग वही की वहीं रुक गई, सब काम हो गए। इसको ये मदरसा कह रहा है जी। वो मदरसा एक्चुअली है ही नहीं। मदरसे के नाम पे इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, और वो वहाँ जो आप जाकर देखेंगे जो बोर्ड है वहाँ पे लगा हुआ, वो स्कूल है, जामिया पब्लिक स्कूल है, ठीक है। तो आप पैसा लेते हो मदरसे के नाम पे, खोलते हो स्कूल, आप पैसा लेते हो मस्जिद के नाम पे, खोलते हो मदरसा, ये तो गलत है ना। और इसी तरीके से पिछले साल दिसंबर में जहाँ इसी जगह पे मीटिंग हुई थी, उसमें गली मोहल्ले के लगभग 200-250 लोग आए थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने वादा करा कि जी ठीक है, सिर्फ मस्जिद और सिर्फ मस्जिद ही बनेगी, और मस्जिद के अलावा उसमें कुछ नहीं होगा, आप लोग हमारा साथ दें। तो हम लोगों ने हर तरीके से साथ दिया। और जिस रोज़ की वो घटना है, जिस रोज़ वो कुछ बदमाश आए थे हथियार के साथ मारने के लिए, उस टाइम यहाँ पे मदरसे वाले के 2 बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, बैठे हुए थे, मैं था और हमारे पड़ोसी अब्दुल मल्लान साहब थे, इसी सीट पे बैठे हुए थे। तो अचानक मैं इसी गेट को खोल के जब थूकने के लिए निकलता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब मैंने सामने देखा कि मतलब लोग हथियार के साथ खड़े थे, जो कि वीडियो मेरे पास मौजूद है, अच्छा। सीसीटीवी कैमरे की। उसके बाद हम लोगों ने हर तरीके से लड़ा, अपनी जान को जान नहीं समझा, पैसे को पैसे नहीं समझा। दिखा सकते हैं हम? जी वीडियो दिखा सकते हाँ, हैं? वीडियो है। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट करी थी आपने उसकी? हाँ, पुलिस कंप्लेंट भी, हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। जैसे कि तो मुझे पता है कि कमेटी नहीं है, हाँ। और कौन सी कमेटी है, क्या कमेटी है, हमें नहीं मालूम। आज तक हम गली के अंदर है, लगभग 30-40 साल हो गए हमें भी यहाँ पे रहते हुए। आज तक तो हमें बताया नहीं कि हमारी कमेटी में आ जाओ, या हमारा ये मदरसा का मसला है, ये वो, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। और इन्होंने अगर लीगल पॉइंट पे देखा जाए तो मस्जिद हो या मदरसा हो, आसपास के लोग ही होते हैं। अगर लीगल पॉइंट से अगर देखा जाए एक्ट के अनुसार, तो आसपास के लोग ही कमेटी में होने चाहिए। इन्होंने अपनी कमेटियों में अपने रिश्तेदारों को, अपने मेंबरों को भर रखा है, और जितनी भी ब्रांचें, मुझे संदेह है, ये वो वीडियो है इसी गली की, गली नंबर 43 जाफराबाद की, जो क्या नाम है, वो लोग आए थे। पहले हरियाणा नंबर गाड़ी वैगनार थी जो यहाँ पे बाहर रोड पे खड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये लोग भागे थे तो डिजायर से गए थे, DL नंबर से, और आए थे हरियाणा नंबर से। ऐसी मतलब 2-3 वीडियो है
जिसका गवाह मैं खुद हूँ, जो मैंने देखा था इन लोगों को आते हुए। फिर देखिएगा हमारा एक ही मैसेज है कि अगर ये मस्जिद तक ही है, अगर ये मस्जिद नहीं बनाएंगे तो हम आगे भी जाएंगे और जितना हिसाब किताब है गली मोहल्ले वाले फिर इन मदरसे वाले से मांगेंगे कि आखिर हिसाब किताब कहाँ है, कितना है और कितना नहीं है। फिर वो जनता मांगेगी कि उनका ही माल है, उनका ही दिया हुआ है ज़कात सदका, उनके ही पैसों से अनेक ब्रांचें खोली गई हैं, जितनी भी ब्रांचें हैं, फिर हम उनका हिसाब किताब मांगेंगे। तो आगे चलकर कोई भी ये व्यक्ति ये ना कहते कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम हक पे लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। जब जिस दिन मस्जिद बन जाएगी इंशाल्लाह हम इनसे कुछ नहीं हमारा लेना, सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि मस्जिद बने। ये आप